ओम ध्रे शुद्धाला शुद्धाल मणिवाला शुद्धोक्तम मयदम प्रसीद परमेश्वर शस्त्रम कल्याणम मस्त। बस घी 1 चम्मच ले लो। ओम ध्रे घृतम दुग्धम नमस्तुभ्यं घृति स्नानार्थं ओम ध्रे पंचामृतम मयनीतम गंधागम सुनो पंचामृत स्नानार्थं प्रग्रहशान्तं प्रक्ष में নতুন গামছা ছিল, গামছা দিয়ে এখন दे दो ना, ওইটা দিয়ে দাও। दे दो। ऐसे मुट्ठी में लो, फिर ये अंगूठा नहीं लगता है। अच्छा, गोपाल के अभिषेक में अंगूठा नहीं। ओम श्री सरगरा खंड गदा देजी करदांचा सरकरा स्नानार्थम प्रग्रहशा अंधप्रजो सरगरा खंड गदा देजी करदांचा हरम बजो नबत प्रगसेतम ओम श्री सरकरा स्नानार्थम प्रग्रहशा अंधम प्रक्ष में फिर से जल से लो, वो आपस की पोजीशन में आ जाओ, टीका लगा। घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को देख करके हाथ जोड़ करके प्रिय वचन बोला, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर के नगर को प्रस्थान कर रहे हैं। दूत के मुख से वचन सुन करके पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर के उसी समय से अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, मैं शीघ्र अपने पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कह करके वो पति का दर्शन करने चली गई। कलावती ने अपने माता की इस तरह की बात सुन करके शीघ्र सत्यदेव का पूजन समाप्त किया। भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही वो अपने पति का दर्शन करने चली गई, जिससे भगवान रुष्ट हुए, द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इससे कलावती कन्या अपने पति का दर्शन। यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा करके भागे हैं, इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, इन दोनों को दृढ़ बांध करके महादुर्गे के कारागार में डाल दिया जाए। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिए की ये भी बात नहीं सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहां तो बनिए का ये हाल हुआ, परंतु घर पर बनिया की पुत्री और पत्नी को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उनका सब धन धान चोर उठा करके ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख प्यास से तड़पने लगी, अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होती हुई कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची, जहां उसने देखा सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई। कन्या कथा सुन करके भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खा करके बहुत रात बीतने पर वह घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? साधु बड़े और पंडित हो मैं पावहि मान समान, अनीत का दबला फिर पावहि देवमान। माता की बात सुन करके कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहां सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। पूजन